सन 15 हिजरी है और इस्लाम की तारीख में सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाया था। और आज़ाद भी कैसे करवाया था? जंग के लिए लश्कर भेजा, बड़े बड़े सिपा सलार उसमें शामिल हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद, सैयदना हमर बिन हास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मुआविया बिन अबी सुफियान, ये सारे कमांडर शामिल हैं। 4 महीने तक यहूदियों का मुआसरा किए रखा। आखिर ये तंग हुए और बातचीत जब चली तो इन्होंने कहा तुम अपने खलीफा को भेजो, अमीरुल मोमिनीन को भेजो। जिस अमीरुल मोमिनीन के हाथों पर बैतुल मुकद्दस फतह होना है, हमारी किताबों में उसकी निशानियां लिखी हुई हैं। उसकी शक्ल कैसी है, वो चलता कैसे है, उसका लिबास कैसे है, वो उठता कैसे है, वो बोलता कैसे है, ये सारी निशानियां हमारी किताब में लिखी हुई हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, ये लिखा हुआ है, बुलाओ उसे, हम देखेंगे। वही हुआ, अपनी किताब खोल के उसके साथ मिलाएंगे। वही हुआ तो बगैर जंग के चाबियां आपके हाथों में दे दी। अब यहां बड़ी अजीब बात हुई। सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया, कहां बैतुल मुकद्दस, कहां मदीना। और आज का दौर भी नहीं कि जहाज में बैठ के अगले चंद घंटों में पहुंचाए, नहीं। कौन इतना लंबा सफर ऊंट पे बैठ के करता रहेगा? पता नहीं कितने दिन और महीने लग जाएंगे, कौन बुलाएगा उन्हें? चलो ऐसा करते हैं, खालिद बिन वलीद को आगे कर देते हैं। ये जो कमांडर साहब आए हुए, ये भी अमीरुल मुजाहिदीन है ना, तो चलो अमीरुल मोमिनीन न से अमीरुल मुजाहिदीन से इसी को आगे कर देते हैं। कहते हैं यही है जी, ठीक है। अब खालिद बिन वलीद को ला खड़ा कर दिया, ये है जी। अब सर से लेकर पांव तक खालिद बिन वलीद को देखा और एक जुमला कहा, उसे देखकर कहा लगता तो वही है लेकिन ये वो नहीं है। इसकी जुर्रत, इसका किरदार, ये तो सारा कुछ मिलता है। शौक़ शहादत, शौक़ जिहाद, बहादुरी, गैरत, ये खूबियां तो इसमें पाई जाती हैं। लगता तो वही है लेकिन ये उम्र नहीं। अब मजबूरन हज़रत उमर को बुलाया गया और लोगों, ये वही सफर था। आज आपने आज तक वो एक वाकया सुना होगा, सैयदना फरूक आजम सफर पर हैं और गुलाम भी साथ है। सवारी एक है, एक ऊंट है और बारी बारी सवार होना है। वक़्त का हुक्मरान अपने गुलाम और नौकर के साथ क्या सलूक कर रहा है? ये नहीं बस नौकर है वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, और बादशाह वजीर आज़म है तो वो मदे के साथ सफर करे, नहीं, बराबरी है। फरमाया आधा सफर तूने पैदल चलना है, आधा मैंने, थोड़ा रास्ता तू चलेगा, फिर उतना वक्त मैं पैदल चलूंगा। बारी बारी ऊंट पर सवार होंगे। और खुदा की शान है, जब बैतुल मुकद्दस में वो लोग इंतजार कर रहे थे, उनके सामने शहर में दाखिल होने का वक़्त था, तो दाखिले के वक़्त सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी और नकेल पकड़ के पैदल चलने की बारी फरूक आजम की थी। लोगों ने कहा भी, सहाबा ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन अब आप बैठ जाएं। वो क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे? कहा नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता, मैं इन लोगों के लिए इंसाफ को छोड़ दूं। फरूक आजम पैदल चलते हुए दाखिल हुए, गुलाम जो था वो बैठा हुआ। अब किताब खोली हुई थी, पहली नजर पड़ी ऊपर बैठे हुए आदमी पर, खुश हो गए। ये वो नहीं है जिसकी निशानियां यहां लिखी हुई हम मिला रहे हैं, जिसके हाथों फलस्तीन फतह होगा, ये वो नहीं है। अब बताया गया वो नहीं है तो अमीरुल मोमिनीन भी वो नहीं है, वो नीचे है। जो पैदल चल रहा है ये अमीरुल मोमिनीन है। अब उसे देखा तो आकर चाबियां उनके सुपुर्द कर दी और फिर मुआहिदा हुआ। मुआहिदा लिखा गया। आज भी तारीख की किताबों में वो मुआहिदा उमरिया जिसको कहते हैं, फरूक आजम ने मुआहिदा किया था उनके साथ, बकायदा स्टाम हुए थे।
तारीर लिखी गई और मुआहिदा हो गया था। उस मुआहिदे में यह भी था कि आज के बाद अर्ज़ फ़लस्तीन में किसी यहूदी को आबाद होने की या आने की इजाज़त नहीं है, वो लिखा हुआ है। और फिर अजीब बात एक और भी कह दूं, मुआहिदा है, उस पर गवाहों के दस्तखत होने हैं, और आपको पता है कि उस मुआहिदे पर कौन कौन से गवाहों के दस्तखत हैं? 4 गवाह मुसलमानों की तरफ से और 4 ही गवाह उनकी तरफ से। अब मुसलमानों की तरफ से जिन 4 आदमियों ने बतौर गवाह दस्तखत किए, एक को खालिद बिन वलीद कहते हैं, एक का नाम हमर बिन हास है, तीसरे को अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, और लोगों पता है वो चौथा कौन है? बतौर गवाह के जिस चौथे ने दस्तखत किए थे उसको खालिदुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं।